लवली पुत्र, लवली। गली के कुत्ते जैसी हालत हो गई नानी हमारी। जो भी आता ना बस लात मार के चला जाता। क्यों हो रहा है ऐसा नानी? मुझे लगता है वैसे सही है। नानी आप नहीं मानोगे, क्योंकि आप एक माँ हो ना। बहुत मुश्किल हो रहा है आपको मानने के लिए कि आपकी बेटी ने एक बार फिर से आपका दिल तोड़ दिया और आपका विश्वास भी तोड़ दिया है। लेकिन यही सच है नानी। पापा हमेशा से बोलते थे कि गलतफहमी में कभी मत रहना, और मैं कभी नहीं मानती थी। ठीक ही कहते हैं पापा। नानी आप प्लीज ये बात मान लो, वो हमारे लिए नहीं आई है। एक नंबर की खुदगर्ज है वो। सिर्फ और सिर्फ अपने लिए आई है। वो अपने आप को बचाने, अपनी जान बचाने, वो भी पता नहीं क्या क्या झोल करके। लवली पुत्र, मुझे लगता है कि वैश्य को समझने में हम गलती कर रहे हैं। गलती करने की कोई गुंजाइश रह गई है क्या नानी? सारे सबूत है हमारे सामने। कहीं से भाग के आई है, किसी बिजनेसमैन से और प्रोड्यूसर से पता नहीं कितने पैसे लेके हम दोनों के नाम पे क्रेडिट कार्ड छपवा रखे हैं। 2 लाख रुपए यूं उन्होंने हवा में उड़ा दिए। हमसे पूछना तो दूर, हमें इन्फॉर्म तक नहीं किया है। पता नहीं अभी और क्या क्या पता लगना बाकी है। एक बार पूछ लेना नानी अपनी वैशु को। कहीं पे हमें भी तो गिरवी नहीं रखा हुआ है ना। पता लगे मैं सुबह उठ के दरवाजा खोलूं और सब लोग खड़े हैं आपको और मुझे ले जाने के लिए, क्योंकि कुछ भी कर सकती है वो। शुभ शुभ माता रानी। अब ये क्या कर रही है? क्या कर रही है नानी? मैं इन कपड़ों में बाहर जाऊंगी जो आज तक मैंने कभी पहने भी नहीं है। ये भी आपकी वैष्णो नहीं दी है मुझे। पुत्र मेरी बात सुन ले। लवली रुक, मैं कह रही हूँ रुक। कितने पागल है अब नानी, जो सोचा हमने कि वो हमारे लिए आई है यहाँ पे। आपको भी यही लगा था ना नानी कि वो ठीक हो गई है, अब रिश्तों की कदर जान गई, शायद इसलिए हमारे पास वापस आ गई। मुझे भी सेम टू सेम यही लगा था, पर फिर मुझे याद आया कि कितनी बड़ी गधी हूं मैं, जो मैंने अपनी जिंदगी से एक बार फिर उम्मीद लगाई कि शायद मेरी जिंदगी को मुझ पे थोड़ा सा रहम आ गया होगा, इसलिए मेरी माँ को वापस भेज दिया। मैं तो हुई एक नंबर की बेवकूफ नानी, मैं तो हूँ बेवकूफ। मैंने तो दुनिया नहीं देखी है ना, मैं तो इनको भी नहीं जानती थी। आपकी तो बेटी है ना नानी, आप तो जानती हो इनको, फिर आप कैसे धोखा खा गई नानी? कैसे धोखा खा? लगता धोखा खाया। मेरी वैश्यु ऐसे नहीं कर सकती। नानी मत करो प्लीज। क्यों आप इतना सब होने के बाद भी अपने आप को और मुझे झूठी तसल्ली दे रहे हो नानी? नानी आप सुनो मेरी बात, आप मुझे बताओ, जब ये नहीं आई थी हमारे घर में, जब कोई दिक्कत थी, कोई प्रॉब्लम थी क्या? नहीं थी नानी। हम लोग खुश रहते थे अपनी दुनिया में, हमें किसी की जरूरत नहीं थी। हम अपना सारा काम खुद करते थे, हमें किसी की झूठी तसल्ली की जरूरत नहीं होती थी। हम तो अपनी हर एक लड़ाई को लड़ रहे थे ना नानी। ये आई, इन्होंने झूठी तसल्ली दी, झूठा दिखावा किया, झूठी हमदर्दी दिखाई, और हमसे हमारी वो हिम्मत भी छीन ली है। पता नहीं क्या चाहती है नानी, क्यों कर रही है ये सब? मत रो मेरे बच्चे। करेक्ट है नानी, करेक्ट है। मैं पता नहीं क्यों रो रही हूँ। मुझे तो एक्चुअली खुश होना चाहिए कि मैं एक स्मार्ट और सुपर कूल औरत की बेटी हूँ। नहीं, मेरी जिंदगी के कितने साल वेस्ट हो गए नानी। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे। इनके साथ अगर मैं कुछ साल और रहती तो मैं तो सब कुछ सीख जाती, है ना? हाँ नानी, थोड़ी बहुत चालाकियां, थोड़ी बहुत हेरा फेरी करना, सब कुछ तो आ जाता मुझे। ये तो लॉस हो गया बहुत। नानू की पेन की दुकान थी क्या नानी, जो ये अपने
अपने हिसाब से किसी को भी चूना लगाना सीख गई है। कहाँ जा रही है? रुक। नानी, पैसों का इंतजाम करने जा रही हूँ। घर चलाने के लिए पैसे लगते हैं। पैसे नहीं होंगे तो आप और मैं क्या सड़क पे रहेंगे? लेकिन किसी उम्मीद से नहीं जा रही कि काम पक्का हो ही जाएगा, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है ना नानी, तो इंसान भी टूट जाता है। खुद की भी नजर लग जाती है क्या नानी?